नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12 की ई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू काव्य का अध्ययन करेंगे। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन के आंसू बनकर वह आज बरसने आई। मेरे क्रंदन में बजती क्या वीणा जो सुनते हो, धागों से इन आंसू के निज करुणा पट बुनते हो। इन पंक्तियों में कवि ने अपनी वेदना का ही वर्णन किया है। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई। कवि कहता है कि जिस प्रकार आकाश में बादलों के छाने से और निरंतर वर्षा करते रहने से बादल जो हैं वो आकाश में छा जाते हैं और निरंतर वर्षा करते रहते हैं, उसी प्रकार मेरे चेतना रूपी हृदय में आकाश में मेरे चेतना रूपी आकाश में प्रिय मिलन की मधुर स्मृतियाँ छा गई हैं और इस वेदना की गहरी अनुभूति से मेरा जो मन है वो व्यथित होता रहता है। और अब मेरे जो मन में जो प्रिय मिलन की संयोग की जो मधुर स्मृतियाँ हैं, अब प्रिय के न रहने के कारण मेरे समक्ष विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं और वेदना के इन घने बादल जो हैं, जो मेरे हृदय में छा गए हैं, वो आंसुओं के रूप में बरसने लगे हैं। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन के आंसू बनकर वह आज बरसने आई। जिस प्रकार आकाश में घने बादलों के छाने से निरंतर वर्षा होती रहती है, उसी प्रकार कवि के हृदय में जो वेदना और वियोग के बादल छाने से वो आंसू रूपी वर्षा करते रहते हैं। मेरे क्रंदन में बजती क्या वीणा जो सुनते हो, धागों से इन आंसू के निज करुणा पट बुनते हो। कवि कहता है कि अपने ही कवि प्रिय से प्रश्न करते हुए कहता है कि क्या कभी तुम मेरी करुणा से, मेरी करुण दशा से विचलित हुए हो। मेरी जो करुणा से विचलित जो हृदय है, जो मेरी पीड़ा है, क्या तुम उससे प्रभावित हुए हो। तुम्हारी मिलन गाथा की स्मृति मेरे हृदय को करुणा से भर उठती है। फिर मेरा जो हृदय है वो क्रंदन कर उठता है। क्रंदन शब्द का अर्थ है विलाप करना या रोना। प्रिय की मधुर स्मृति आते ही जो कवि का मन है वो विलाप करने लग जाता है। फिर कवि अपने ही प्रिय से कहता है कि क्या तुमने कभी, क्या वीणा जो सुनते हो, क्या तुमने कभी मेरी करुणा के स्वरों वाली हृदय रूपी वीणा की ध्वनि को सुना है। धागों से इन आंसू के निज करुणा पट बुनते हो। मेरे नेत्रों से लगातार वेदना के कारण निकलने वाले आंसुओं की धारा के तार से क्या तुम्हारे हृदय में करुणा के वस्त्र, क्या तुम्हारा हृदय मेरे इन आंसुओं की धारा के तार से करुणा का वस्त्र बुनता है। अर्थात करुणा व्यथा से पीड़ित तथा निरंतर आंसुओं के बहने वाली मेरी स्थिति को देखकर क्या तुम्हारे मन में भी संवेदना जागृत होती है। इन पंक्तियों में करुणा पट में रूपक अलंकार है। करुणा पट, करुणा रूपी वस्त्र। रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी,
तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी। मैं बल खाता जाता था मोहित बेसुध बलिहारी। अंतर के तार खींचे थे तीखी थी तान हमारी। इन पंक्तियों में भी कवि अपनी वेदना एवं अपनी पीड़ा को प्रिय को संबोधित करते हुए ही वर्णन कर रहा है। रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी। कवि कहता है कि मैं रो रो कर और सिसक सिसक कर अपनी वेदना और व्यथा से भरी हुई करुण कहानी कह रहा हूँ। तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी। कवि अपने प्रिय को लक्ष्य कर कहता है कि मैं अपनी विरह वेदना का निवेदन करता हूँ, अपनी पीड़ा को तुम्हें बताता हूँ, परंतु तुम मेरी इन कोमल हार्दिक भावनाओं को अनसुनी कर जाते हो। तुम मेरी भावनाओं रूपी पुष्पों को नोचते मसलते हुए उन्हें मनमानी करते रहते हो, अर्थात तुम मेरी वेदना मेरी भावनाओं को नहीं समझते हो। मैं बल खाता जाता था मोहित बेसुध बलिहारी। मैं विरह व्यथा से पीड़ित रहकर भी तुम पर मुग्ध होकर बलिहारी जाता हूँ। पहले तुम्हारे कारण मुझे अतीव कष्ट झेलना पड़ा था, क्योंकि तुम मेरी हृदयगत प्रेम की भावनाओं के मधुर स्वर को अनसुना कर जाते थे। फिर भी मैं तुम पर मुग्ध होकर, इतनी वेदना से भी पीड़ित होकर भी तुम पर मुग्ध होकर बलिहारी जाता हूँ। अंतर के तार खींचे थे तीखी थी तान हमारी। मेरी भावनाएं निरंतर व्यक्त होती रहती थी तथा मैं हृदय से तुम पर समर्पित था। इसी के परिणाम स्वरूप जो मेरी वेदना है वो मुझे इतने लंबे समय तक भोगनी पड़ी। हमारे जो अंतर के तार थे, मेरी जो अंतर की हृदयगत भावनाएं थी, उसमें मैं तुम पर पूरी तरह से समर्पित था। इसी के कारण मुझे इतने लंबे समय तक इस विरह वेदना को सहन करना पड़ रहा है, क्योंकि तुम मेरी इन भावनाओं को कभी भी, मेरी इस पीड़ा को सुनकर भी अनसुना किया, कभी भी इनको समझा नहीं। झंझा जकोर गर्जन था बिजली की नीरद माला। पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ डेरा डाला। घिर जाती प्रलय घटाएं कुटिया पर आकर मेरी। तम चूर्ण बरस जाता था छा जाती अधिक अंधेरी। इन पंक्तियों में कवि ने अपनी वेदना के बारे में बताया है कि इस वेदना कि कवि का हृदय किस प्रकार वेदना एवं उदासी से भरा हुआ है, उसके हृदय में क्या क्या घटित हो रहा है इस वेदना से, इसी का वर्णन इन पंक्तियों में कवि ने किया है। झंझा जकोर गर्जन था बिजली की नीरद माला। नीरद माला से आशय है बादलों की घटाएं। नीरद शब्द का अर्थ है बादल। कवि कहता है कि जिस प्रकार शांत और निर्मल आकाश में आंधी तूफान से प्रताड़ित होकर जो मेघ घटाएं हैं चारों ओर से घिरकर सघन छा जाती हैं और उनके टकराने से गंभीर गर्जन होता है और बिजली चमककर वातावरण को अपनी चकाचौंध से भर देती है तथा घनघोर वर्षा होने लगती है, उसी प्रकार मेरे हृदय के शून्य आकाश में पाकर इस शून्य हृदय को सबने यहाँ डेरा डाला। उसी प्रकार
मेरे हृदय के इस सूने आकाश में प्रीतम की मधुर स्मृति का झंझावात तीव्रता से उठकर हलचल मचा देता है। मेरे प्रिय की सघन केशों की मेघमाला हृदय में बिजली के समान कौंधने लगती है। मेरा शांत हृदय प्रिय की मधुर स्मृतियों से हलचल में भर जाता है। गिर जाती प्रलय घटाएं कुटिया पर आकर मेरी। कवि कहता है कि प्रिय की स्मृति वेदना रूपी बादलों की घटाओं को इतना सघन बना देती है कि प्रलय के समान अंधकार फैल जाता है। तम चूर्ण बरस जाता था, छा जाती अधिक अंधेरी। कवि कहता है कि वेदना की निराशा के कारण जो आशा रूपी प्रकाश है उसको निराशा रूपी अंधकार रोक देता है। इस प्रकार मेरी वियोग वेदना गहन अंधकार के समान और भी अधिक सघन हो जाती थी। बिजली माला पहने फिर मुस्कुराता था आंगन में। हाँ, कौन बरस जाता था रस बूंद हमारे मन में। तुम सत्य रहे चिर सुंदर मेरे इस मिथ्या जग के। थे केवल जीवन संगी कल्याण कलित इस मग के। इन पंक्तियों में भी कवि ने अपने और अपने प्रिय के संबंध का स्मरण करते हुए उसी का वर्णन किया है। बिजली माला पहने फिर मुस्कुराता था आंगन में। हाँ, कौन बरस जाता था रस बूंद हमारे मन में। कवि कहता है कि जब प्रिय से मिलन हुआ था उस समय सारा वातावरण अत्यंत सुखदायक बन गया था। उस समय बादलों की घटा भी बिजली की माला पहनकर मेरे हृदय रूपी आंगन को आलोकित करती थी और उस समय आनंद रस की बूंद बनकर जो प्रिय है वह मेरे हृदय मन में बस जाता था। वह कौन सा क्षण था इस बात को वही अच्छी तरह से जानता है। तुम सत्य रहे चिर सुंदर मेरे इस मिथ्या जग के। थे केवल जीवन संगी कल्याण कलित इस मग के। चिर सुंदर शब्द का अर्थ है, चिर का अर्थ है सदैव, कल्याण कलित कल्याण से युक्त, मग शब्द का अर्थ है मार्ग। कवि कहता है कि यह संसार सत्य तथा असत्य से परे केवल एक भ्रम है, परंतु इस प्रतीकात्मक सांसारिक दृश्यों में भी एक वस्तु सदैव से ही सत्य तथा रूपवती है, वह है उसकी प्रियतमा। वह प्रियतमा ही कवि के व्यथित जीवन के कल्याण पथ की एकमात्र सहचरी है और उसी से उसके जीवन का समग्र निर्वाह हो जाता था। इस संसार में, इस भ्रामक संसार में सदैव सत्य और चिरंतर एक ही वस्तु कवि को प्रतीत होती है, वह है उसकी प्रियतमा। उसी से वह अपने संपूर्ण जीवन का निर्वाह करता है। मधुराका मुस्कुराती थी पहले देखा जब तुमको। परिचित से जाने कब के तुम लगे उसी क्षण हमको। परिचय राका जल निधि का जैसे होता हिमकर से। ऊपर से किरणें आती मिलती हैं गले लहर से। इन पंक्तियों में भी कवि ने अपनी विरह वेदना का वर्णन किया है और अपनी वेदना को
आध्यात्मिक रूप में परमात्मा रूपी प्रिय से मिलने का वर्णन के रूप में उपस्थित किया है। मधुराका शब्द का अर्थ है बसंत ऋतु की पूर्णिमा की रात। मधुराका मुस्कुराती थी पहले देखा जब तुमको। कवि कहता है कि जब मैंने अपने प्रिय को पहली बार देखा था या पहली बार जब उससे मिला था तो ऐसे था जैसे बसंतकालीन पूर्णिमा की रात्रि में चांदनी की सफ़ेद और स्वच्छ आभा प्रथम बार बिखर रही हो। परिचित से जाने कब के तुम लगे उसी क्षण हमको। जब तुम मेरे जीवन में, कवि अपने प्रिय के बारे में कहता है कि जब तुम मेरे जीवन में पहली बार आई थी तब मुझे ऐसा प्रतीत हुआ था कि जैसे हमारा और तुम्हारा वह प्रथम मिलन न होकर ऐसे लगता था कि हम जन्म जन्मांतरों से परिचित थे। परिचय राका जल निधि का जैसे होता हिमकर से। कवि कहता है कि हमारा और तुम्हारा प्रथम मिलन ऐसे था जिस प्रकार पूर्णिमा की रात को चंद्रमा तथा सागर की लहरों का मिलन होता है। ऊपर से किरणें आती मिलती हैं गले लहर से। चंद्रमा की शीतल एवं स्वच्छ किरणें आकाश से उतरकर सागर की सफ़ेद नीली लहरों को अपने कंठ से लगाकर मिलती हैं। उनकी वह परस्पर मिलन की वेला अत्यंत मनोरम लगती है। ऐसा ही हमारा प्रथम मिलने का समय भी था। हमारा प्रथम मिलन भी सागर की लहरों एवं चंद्रमा की किरणों की तरह ही था।